हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। रायपुर से बड़ी खबर, नगर निगम मुख्यालय का घेराव। बीजेपी पार्षदों और नेताओं ने किया है घेराव। शहर में जल भराव की समस्या को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। नगर निगम मुख्यालय के सामने बैठे धरने पर अवैध कब्जे और निर्माण के चलते जल भराव होने का आरोप। महापौर पर लगाया अवैध कब्जाधारियों को संरक्षण देने का आरोप। राजेश राज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजेश, जानकारी दें। जी बिल्कुल, देखिए भाजपा पार्षद दल और तमाम जो जिले के नेता हैं वो मिलकर के अभी नगर निगम मुख्यालय के आगे धरने पे बैठे हुए हैं, मुख्य द्वार के आगे। और शहर में जो पिछले एक सप्ताह से स्थिति बनी है, 2 बार बारिश हुई 1-1.5 घंटे की और उसमें जलमग्न हो गया पूरा शहर। और ऐसे ऐसे जगहों पे पानी भरे जहाँ पे पहले पानी नहीं भरता था। इस बात से आक्रोशित होकर के भाजपा पार्षद दल जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और उसका साफ आरोप है, नेता प्रतिपक्ष मिनल चौबे ने बयान दिया है कि राजधानी में जितने जल भराव की स्थिति है उसके लिए कहीं न कहीं महापौर जिम्मेदार है, क्योंकि शहरों में पानी भराव की समस्या ही इसलिए आई क्योंकि नालों को पाट दिया गया, नालों के ऊपर अवैध कब्जे कर लिए गए, अवैध निर्माण किया गया। और उन्होंने आरोप लगाया कि इन तमाम अवैध कब्जे और निर्माण को संरक्षण दे रहे हैं महापौर, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। और महापौर होने के नाते वो शहर को डूबने से बचा न सके, इसलिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, ये उन्होंने आरोप लगाया है। और तमाम जो पार्षद है और जो नेता है वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ पिछले समय में जब सीएम हाउस पानी में डूब गया हो, जब IAS ऑफिसर के घर पानी में डूबे हो, लेकिन पिछले 2-2.5 सालों में ये स्थिति निर्मित हुई है। इसलिए ये नाकामी है मौजूदा महापौर को और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जानकारी के लिए। प्रदर्शन से जुड़ी नगर निगम मुख्यालय का घेराव किया। बीजेपी पार्षदों और नेताओं ने घेराव किया है। शहर में जल भराव की समस्या को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। नगर निगम मुख्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। अवैध कब्जे और निर्माण के चलते जल भराव की स्थिति बनी, इस तरह का आरोप है। महापौर पर अवैध कब्जाधारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए बीजेपी पार्षदों ने प्रदर्शन शुरू किया, धरना दिया। राजेश राज का रुख करते हमारे साथ में जुड़ रहे हैं नगर निगम से। राजेश, तमाम पार्षदों का विरोध है, जल भराव की स्थिति को देखा है, शहर ने भी महसूस किया, झेला है। क्या आरोप है बीजेपी का, क्या कहना है पार्षदों का? जी बिल्कुल पुनीत, कहना बिल्कुल साफ है कि पिछले एक सप्ताह में 2 बार राजधानी पूरी तरह से डूबी और ऐसे ऐसे इलाके जलमग्न हुए जो पहले कभी नहीं हुए। लोगों के घरों में पानी घुसे, दफ्तरों में पानी घुसे, किचन में पानी घुस गया। और इस स्थिति को लेकर के आज देखिए सामने तमाम बीजेपी के नेता, जिला अध्यक्ष है, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष है वो भी है और तमाम पार्षद दल है, सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और अभी अभी कमिश्नर को ज्ञापन देकर के लोग सौंपे अभी निकले हैं। और इससे पहले इन्होंने मुख्यालय का घेराव किया, धरना दिया और साफ तौर पे आरोप लगाया कि जो शहर में पानी भराव की समस्या आई है उसके लिए कहीं ना कहीं महापौर जिम्मेदार है। और पार्षद दल की जो नेता है उन्होंने तो स्पष्ट कहा कि नालियों पे कब्जे हो गए, निर्माण हो गए और इसको संरक्षण दिया महापौर ने, नैतिक जिम्मेदारी है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। अभी अभी कमिश्नर से मिलकर के तमाम नेता यहाँ पे आए हैं, बातचीत करते हैं कि आपने अल्टीमेटम या टाउन बाइंड में कुछ देखिए, हमने 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है। जिस प्रकार से नालों पे अवैध कब्जे हो रहे हैं, नालों की सफाई नहीं हुई। पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की निगम रही, तब हम गर्मी में ही 1 महीना पहले बरसात से नालों की सफाई कराते थे। सफाई नहीं हुई, सफाई कर्मचारी कहीं दिखते नहीं है, पूरा गंदगी का आलम है, कहीं न कहीं अवैध कब्जों की बाढ़। और यहाँ के कमिश्नर महापौर के पिट्ठू बन के काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों से नीचे आके मिलने को तैयार नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ आके उनसे मिले हैं मीनल चौबे जी के नेतृत्व में। और हमने 1 महीने का समय दिया। 1 महीने में अगर रायपुर शहर की समस्या का समाधान नहीं हुआ, हजारों की संख्या में आकर इस महापौर की और इस कमिश्नर का घेराव करके हम लोग। आपने अभी आरोप लगाया था
महापौर से हमने बातचीत की, उनका कहना था कि अगर आपके पास कोई प्रमाण है अभी के अभी दे, हम उस अवैध निर्माण को तुड़वा देंगे। क्या आप प्रमाण देंगी? जिम्मेदार पोस्ट पर बैठकर अनर्गल बातें महापौर जी करते हैं। कुछ हफ्ते पहले उनका बयान आया था कि रायपुर शहर का कोई भी एरिया इस बार बारिश में जलमग्न नहीं होगा, 1 हफ्ते के अंदर शहर के सारे गड्ढे पट जाएंगे। अभी हमारी एक पार्षद विश्वदिनी पांडे जी के वार्ड में एक मकान बन रहा है जिसके जोन में उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई नक्शा पास नहीं है, और उस मकान वाले लोग साफ कहते हैं, जोन के अधिकारी साफ स्पष्ट कहते हैं कि ये महापौर का आदमी है, इसलिए इनको हम कुछ नहीं कर सकते। और कैसा प्रमाण महापौर जाते हैं? आज जैसी हालत है वो पहले इस नगर निगम में कभी नहीं हुई है। महापौर के संरक्षण में विशेष लोगों का इस शहर में जो 150 किलोमीटर लगभग बड़े नाले हैं उसमें 80% नाले पर कब्जा हो चुका है, और इन सब के जिम्मेदार महापौर है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन महापौर ये कह रहे हैं कि क्या 15 साल में सरकार को मास्टर प्लान की जरूरत नहीं पड़ी? राजधानी के हिसाब से उन्होंने ड्रेनेज पे कोई सर्वे नहीं कराया, मास्टर प्लान नहीं बनाया, और हम 1.5 साल में क्या कर लेंगे? देखिए, पुरानी परिषद पर या पुरानी सरकार पर यदि कोई संस्था या कोई जिम्मेदार महापौर यदि आरोप लगाता है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि वो अपने काम में अक्षम है, और ये महापौर का बयान इस बात को प्रदर्शित करता है कि वो अब अक्षम हो गए हैं, अब इस रायपुर शहर के लिए कोई काम नहीं कर सकते हैं। 15 साल पे यदि चर्चा करना है तो इस नगर निगम पे हम चुनौती देते हैं, भाजपा पार्षद दल यहां पर बड़े हॉल के अंदर में बैठ जाएं, हमने 15 वर्ष क्या काम किया, वो क्या काम किया है, समझ में आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन ये सत्य है कि महापौर के संरक्षण में इस पूरे रायपुर शहर के अंदर में अवैध कब्जों का भरमार हो रहा है, अनियंत्रित तमाम प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं, पैसों का दुरुपयोग, स्मार्ट सिटी के नाम पर स्वयं स्मार्ट बन रहे हैं, लेकिन पैसों के में भ्रष्टाचार का काम लगातार हो रहा है। तो ये पुनीत ज्ञापन सौंपा, 1 महीने का अल्टीमेटम है, और साफ कहा कि अगर राजधानी के लोगों को समस्या से निजात नहीं मिली तो वो फिर से आंदोलन करेंगे, घेराव करेंगे, और उन्हें अधिकारियों को चैन से नहीं बैठने देंगे। अब देखना होगा कि इस विरोध प्रदर्शन का क्या फायदा राजधानी के लोगों को मिलता है आने वाले वक्त में। जी पुनीत, शुक्रिया आपका भी और तमाम नेताओं का इस विषय के